सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में मैं तुम्हें जितना करवा रखा है वो सबसे पहले हमारे पास है। सबसे जो पहला था वो था एरर ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, मतलब पहला था एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, उसके बाद दूसरा हमारे पास था एरर ऑफ पोस्टिंग, और जो आज हमारी बात है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है, पहले बता चुका हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में बताया मैंने एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद एक बार और बता दे रहा हूँ, तो भाई हेडिंग डाल लो एरर ऑफ प्रिंसिपल की, ठीक है। तो भाई पहले ना हमें ना पता होना चाहिए सुनो भाई एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो कि अगर मैं कभी भी किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू को, अगर मैं उसको रेवेन्यू के नेचर का मान लूं, ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर मान के चलो कोई कैपिटल इनकम है, अगर मैं उसको रेवेन्यू मान लेता हूं ना, तो उस केस में क्या होता है भाई वहां पे जो हमारे पास बात होती है इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बोल दूं कि मान के चलो कि मैंने ऐसा किया, मान लो मेरे पास ना एक मशीन थी, पुरानी मशीन, मैंने उसको बेचा, ठीक है। तो पुरानी मशीन को बेचने पे थोड़ा सा खर्चा हुआ ये मान के चलो कि मशीन को मैंने किसी गाड़ी पे रखा, उसको फिर लेके गया, और फिर क्या हुआ कि भाई ये जो मतलब कि जो मैंने किया है, मतलब कि जो मैं लेके गया ऐसे करके, तो उस पर थोड़ा बहुत खर्चा हुआ। अब मैंने क्या किया, उसको मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। मशीन को बेचा मैंने, थोड़ा बहुत खर्चा हो गया, मैंने क्या किया, उसको मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो ये हमारी गलती है। दूसरा मैं बोल दूं मैंने एक नई मशीन परचेस करी, उस पर लाने में, इंस्टॉल करने में जो खर्चा हुआ है ना, तो मशीन में ऐड होता है वो तो, लेकिन क्या किया मैंने उसको मान के चलो कि मैंने ऐसी फ्राइट चार्जेस में जोड़ दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, उसको फ्राइट चार्जेस में ऐड कर दिया। तो भाई यहाँ पे ये जो हमारे पास हुआ है ये होता क्या एक्चुअल में, देखो इस टाइम भी ना हम क्या करेंगे, समझेंगे हाँ एरर ऑफ प्रिंसिपल है। दूसरी बात मैं अगर अगली बोल दूं कि अगर जैसे मान के चलो मैंने कोई पुरानी मशीन थी, उसको मैंने खरीदा, तो पुरानी मशीन के खरीदने पे भाई जो भी खर्चा हुआ है मैंने क्या किया, उसको पुरानी मशीन पे जोड़ दिया, मतलब कि उसको ना मशीनरी अकाउंट में मैंने जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे रिपेयर एक्सपेंस होना चाहिए भाई, तुम सबको ना मतलब कि ये वाले कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। इसकी मैंने बहुत ही डिटेल क्लास दी थी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो इसमें थोड़ा तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हम देख के चलते हैं और क्या क्या चीजें नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पहला लिख लो, पहला मेरे पास ना ऐसा हो जाता है, मैंने परचेज ऑफ असेट्स, ठीक है, हम असेट्स परचेज करते हैं, लेकिन इसे क्या कर देते हैं, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है भाई। पहली गलती है, मतलब कि ना इसके अंदर जो जो गलतियां होती हैं वो सारी सारी बता दे रहा हूं मैं। जो मेरे पास सेकंड है, एक्सपेंसेस incurred on purchase of expenses incurred on purchase of machinery is debited to expenses account, ठीक है भाई। दूसरी गलती ये हो जाती है भाई, पहले मैं तुम्हें गलतियां बता दे रहा हूं, उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है ना वो भी बता दूंगा कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास अगला है, एक मैंने सेकंड हैंड मशीनरी परचेज करी है और उस पर थोड़ा बहुत रिपेयर हुआ है और उसको हमने क्या कर दिया, असेट्स अकाउंट में डेबिट कर दिया है। परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी and expenses on its repair is debited to machinery account। भाई तीसरी गलती ये हो जाती है, और फिर जो फोर्थ जो मिस्टेक हमारे पास है, सेल करते हैं मशीनरी को, सेल करते हैं किसी एसेट्स को, सेल ऑफ एसेट्स इज
क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। अगली गलती ये हो जाती है हमारे पास, सेल अकाउंट। फिर अगर मैं नेक्स्ट गलती की बात कर दूं, एक्सपेंसेस एनकर्ड फॉर expenses incurred for sale of old machinery is debited machinery account। सुनो भाई, देखो मेरे पास है ना 5 टाइप की मिस्टेक मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ठीक है। अब ना मैं अगर मान के चलो तो मैं इन सबका सॉल्यूशन बताऊं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर मैं ये सारी बातें करूं तो पहली बात हमारे सामने क्या आती है, देखो मैं तो पहला पता है कि परचेस ऑफ असेट्स है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको डेबिटेड टू परचेस अकाउंट कर दिया। बात में आ रही है, पहली गलती ऐसी हो सकती है, मैंने असेट्स परचेस करी और मैंने क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया परचेस अकाउंट के अंदर, तो भैया तो गलत हो गया ना। जैसे मान के चलो मैंने तुमसे बोला मशीनरी परचेस करके लेके आए, तो एंट्री क्या पास करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। देखो ध्यान रख के चलना है, हमें ना पुराने रूल्स पता होने चाहिए, जर्नल एंट्री के रूल है सारे। अगर हम कभी भी किसी असेट्स को ये मान के चलो परचेज करते हैं ना, तो हम उस असेट्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कभी भी किसी ये मान के चलो कि किसी गुड्स को परचेज कर रहा हूं, भाई गुड्स क्या होता है, जिस चीज में मैं डील करता हूं, ठीक है। अगर मैं मशीनरी में ही डील करता हूं ना, सिर्फ मशीन बेचता हूं, तो भाई उस टाइम वो मशीन मेरे गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रख के चलना। तो पहले तुम्हें गुड्स में और असेट्स में पहले डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात तुम्हें क्या ध्यान रख के चल रही है कि अगर हम कोई भी असेट्स परचेज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस असेट्स के नाम से डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर परचेज से मैंने कहते ये मेरे पास से गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज ऑफ असेट्स डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मैंने असेट्स परचेज करी है और उसको क्या कर दिया, मैंने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में, तो भाई ये तो गलत हो गया ना। हम क्या करेंगे, इसके बदले हम क्या है, जो असेट्स अकाउंट है, असेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्या करेंगे, जो परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे इसको। दूसरा कह रहा है कि एक्सपेंसेस एनकर्ड ऑन परचेज ऑफ अ मशीनरी इज डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। भाई देखो, अगर मैं कोई सी भी नई मशीन खरीद के लेके आया हूं, तो उस नई मशीन पे होने वाले जितने भी खर्चे हैं बिफोर पुट टू यूज, मतलब कि यूज करने से पहले जितने भी खर्चे हैं ना, वो सारे के सारे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मशीनरी अकाउंट के अंदर। जो मेरे पास जो असेट्स है उसके अंदर रिकॉर्ड करके चलेंगे हम, ठीक है। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास कि जो भी मैंने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया है, तो पहले तो मेरे पास जो असेट्स का अकाउंट है, असेट्स का जो अकाउंट है पहले वो डेबिट हो जाएगा, और मेरे पास क्या है, जो मैंने एक्सपेंस अकाउंट जो डेबिट किया उसको क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास क्रेडिट होगा। अगला, परचेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। भाई मैंने क्या है कि पुरानी मशीनरी परचेस करी है। सुनो, अब तो मैंने पहले एक बात पता होनी चाहिए कि चलो ये जो बात बता रहा हूं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी, अगर तुम पिछला भूल चुके हो तो तुम्हें याद आ जाएगा। मैंने क्या किया कि मशीनरी ली है, मशीनरी परचेज करी है, और ये जो मशीनरी है वो है ओल्ड, पुरानी मशीन है, सेकंड हैंड मशीनरी है। अगर मैं इस पे कोई भी रिपेयर करवाता हूं, बात समझ में आ रही है, अगर मैं इसमें कोई भी, देखो दो चीजें हो सकती है इसके अंदर। एक तो अगर मैंने कोई रिपेयर करवाया, और रिपेयर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, इस पे अगर कोई फ्राइट चार्जेस लगाए, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले रिपेयर की, ठीक है। अगर मैंने कोई ओल्ड मशीनरी परचेज करी है और उस पे अगर कोई रिपेयर आ गया, रिपेयर 2 तरीके हो सकते हैं, एक मेरे पास है कैपिटल के नेचर का, ठीक है, दूसरा है रेवेन्यू। भाई सुनो, कैपिटल क्या होता है, मशीनरी की जो वर्किंग कंडीशन है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। जो कैपिटल होगा ना वो क्या करेगा, इसकी मशीनरी की जो वर्किंग कंडीशन है उसे बढ़ाएगा। कैसे, जैसे मान के चलो पहले मेरे पास मशीन थी, उसके अंदर ना ये मान के चलो कि बहुत ही सस्ती क्वालिटी के वायर लगे हुए थे, अंदर जो वायरिंग थी ना मोटर के अंदर बहुत ही सस्ती क्वालिटी की थी। हमने क्या किया, बाद में उसे जो रिपेयर करवाया
उसने बहुत ही महंगी क्वालिटी की लगा दी। अब मशीनरी की जो कंडीशन है बहुत फास्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो, पहले से अच्छी हो गई ना वो, तो उस टाइम तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ जैसा पहले था, हमने सेम वैसा ही लगवाया है, तो क्रेडिट कर देंगे उसे, मतलब कि तो मेरे पे तो उस टाइम किस में जाएगा, वो रेवेन्यू हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है भाई? पता है ऐसी ना बहुत सारी बातें आती है, मतलब कि जो तुम्हारे पास मशीनरी का जो बात है, मतलब जितनी सारी बातें हैं वो आगे बहुत काम आती है। ठीक है, अभी तो बहुत ही छोटे मोटे टॉपिक पढ़ रहे हो, ये मान के चलो कि अगर हम कम सस्ती वाला लगाएंगे तो ये करेंगे, चलो मानो मैंने महंगी वाली को कैपिटल बता दिया, ठीक है, बराबर वाली को रेवेन्यू बताया, सस्ती वाली लगाएंगे तो क्या होगा सस्ती वाली लगाने पे मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास एक रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है। ये सारी आगे की बात है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो रिपेयर है मेरे पास, तो यहाँ पे कैपिटल कब होगा, जो मशीनरी है, मशीनरी की अगर वर्किंग कंडीशन बढ़ जाती है तो, और रेवेन्यू क्या होगा मेरे पास, जो मशीनरी है उसकी वर्किंग कंडीशन उसी के बराबर रहती है ये बात समझ आ गई। और भाई फ्राइट चार्जेस वगैरह में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने कि परचेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी एंड एक्सपेंसेस ऑन इट्स रिपेयर इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। भाई ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होगा, जो मेरे पास रिपेयर अकाउंट है, देखो जो मेरे पास रिपेयर अकाउंट है ना वो हो जाएगा डेबिट, और जो मैंने असेट्स अकाउंट को डेबिट किया था उसको कर दूंगा क्रेडिट। तो जो असेट्स अकाउंट है उसको हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट। इतनी बात समझ में आ रही है? भाई देखो यहाँ पे क्या है कि जो रिपेयर करवाया होता है ना ओल्ड मशीन पे, तो वो रिपेयर एक्सपेंस में जाता है, ठीक है। तो रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और फिर जाके जो असेट्स का जो अकाउंट होगा, ठीक है। अगला मेरे से जो कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड असेट्स इज क्रेडिट टू सेल अकाउंट। भाई मैंने कोई पुराना असेट्स बेचा तो क्या करूं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ऐसे तो होगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया भाई, जो सेल है ना, सेल को मैंने कर दिया क्रेडिट, जो मैंने क्रेडिट किया किसको किया है, सेल को। तो यहाँ पे तो गलती मतलब दिक्कत आई है यहाँ पे, तो जो मैंने सेल को बिना बात के क्रेडिट किया है उससे पहले कर देंगे डेबिट। जो सेल्स का जो अकाउंट है वो मेरे पास जाएगा डेबिट, और उसके बाद देखो सेल्स अकाउंट डेबिट होगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो क्रेडिट करेंगे उसे करेंगे असेट्स के अकाउंट को, असेट्स के अकाउंट को हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सपेंसेस एनकर्ड फॉर सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। भाई मैंने पुरानी मशीनरी को बेचा, ठीक है, उस पर कुछ खर्चे हो गए, अब मैंने क्या किया, उसको डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कर दिया। भाई तो बिना बात के कर दिया ना मैंने, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जो असेट्स अकाउंट क्रेडिट, और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जो एक्सपेंस का जो अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट मेरे पास डेबिट हो जाएगा, और टू मशीनरी अकाउंट। भाई तुम्हें इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं, मान के चल लो मेरे पास एक कोई पुरानी बाइक थी, ठीक है। अब भाई बाइक की जो कीमत थी बिकने वाली थी 10,000 की, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि जिस पर्सन ने मेरे से मंगवाया है, जिसने मेरे से मंगवाया है उसने बोला भाई तू रेलवे के थ्रू भेज दे। अब रेलवे के थ्रू मेरे को लग गए 1,000 रुपए, तो कितने की बिकी वो, 900 की। बात में आ रही है, 10,000 की मशीन थी, 10,000 की मशीन थी, ठीक है। अब क्या हुआ, उस पर 1,000 रुपए लग गए मेरे ट्रांसपोर्ट पे, ठीक। तो अब जो है ना एक्चुअल में कितनी हुई वो मेरी 9,000 की बिकी ना, 10,000 तो उसने दिए होंगे मेरे को, मेरे खर्चा नहीं हुआ 1,000 रुपए। तो यहाँ पे जो खर्चा हुआ है तो मेरी मशीन की वैल्यू कम नहीं होगी, और ये चीज है, जो मेरा एक्सपेंस है वो बड़ा होगा, मशीन की वैल्यू कम हो जाती है यहाँ पे, ये चीज है, ठीक है। तो भाई पहले तुम्हें ये सारी की सारी बात पता होनी चाहिए। इसके बाद जो हम ना एक जो मेरे पास अगला इलिस्ट्रेशन है उसको देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो भाई निकालो इलिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारे पास जो 5 है उसे करते हैं। ये हो गया सबका, करो उसे नोट डाउन करो फिर वरना भाई। अब जो हमारे पास जो इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है तो उसको देख लेते हैं एक बार मेरे पास क्या क्या है। भाई थोड़ा ना आसान सा है, देख लेना जो भी अपना रेक्टिफाई है। इसके बाद ना हम जो शुरू करेंगे मतलब एक और होगा एरर, उसके बाद जो लास्ट हमारे पास होगा वो होगा सस्पेंस अकाउंट ओपन करना बताऊंगा। अच्छा अभी जो हम ये रेक्टिफाई कर रहे हैं ये क्या है, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अगला होता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, उसके बाद क्या होता है आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, ठीक है। बताया था मैंने स्टार्टिंग में, बताया था, पुरानी वीडियो देखने समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि
सबसे पहला मेरे पे जो वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ है, ऑफिस की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो मतलब बिल्डिंग मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऑफिस को मैंने मतलब ऑफिस की कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने क्या किया कि खर्चा दिया, वेजेस दिया, दिहाड़ी दी। मैंने क्या किया, उसको वेजेस अकाउंट में कर दिया। ये तो गलत कर दिया ना। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश से बैंक अकाउंट होना चाहिए था। मैंने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश से बैंक अकाउंट कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक करने का एक तरीका सिंपल सा है कि भाई मैं ऐसा कर दूं कि जो मेरे पास बिल्डिंग है उसको डेबिट कर दूं और वेजेस को दोबारा से क्रेडिट, ठीक है। तो ये बात सिंपल सी है। तो पहला मेरे पास क्या आ जाएगा कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 20,000 से, और टू वेजेस अकाउंट 20,000। उसके बाद भाई जो दूसरा है हमारे पास वो है कह रहे कि कार्टेज पेड फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर। भाई कार्टेज का पता क्या, वही भाड़ा दिया है, किराया दिया है, ठीक है। तो वही कह रहे कार्टेज पे फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर 500 कह रहे पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। सुनो, एक मैंने नया फर्नीचर परचेज किया है तो उस नए फर्नीचर को परचेज करने पे कार्टेज लगाए, भाड़ा लगाए, ठीक है। तो वो सारा उसी फर्नीचर में जुड़ना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गलती से किस में जोड़ दिया, कार्टेज अकाउंट में जोड़ दिया। तो देखो एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। हमने क्या एंट्री कर दी, फर्नीचर के बदले कार्टेज कर दिया। कार्टेज बिना बात के डेबिट है, उसको पहले क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर अपनी जगह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट मेरे पास हो जाएगा डेबिट, कितने से भाई 600 500, और टू कार्टेज अकाउंट है 500, ठीक है भाई। उसके बाद जो थर्ड देखते हैं हमारे पास, थर्ड क्या है, थर्ड कह रहा है कि 5,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पेड टू वेजेस अकाउंट। भाई मशीनरी को इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो मशीन इंस्टॉल करने पे क्या होगा, जो खर्चा आएगा वो सारा मशीन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए ना। हमने किस में कर दिया, वेजेस में। तो वेजेस बिना बात के डेबिट हुआ है, उसे क्रेडिट कर देंगे। और क्या होना चाहिए, जो मशीनरी है, मशीनरी डेबिट होनी चाहिए, तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे है मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना है 5,000, और टू वेजेस अकाउंट है। उसके बाद जो फोर्थ की बात कर दे, फोर्थ हमारे पास है कह रहे कि मशीनरी परचेज फॉर 50,000 वाज पास थ्रू द परचेज बुक। भाई देखो हमने मशीनरी परचेज करी है, मैंने क्या लिख दिया कि हमने गुड्स परचेज किया है। परचेज किसके थ्रू पास किया है, परचेज बुक के थ्रू पास किया है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने जो परचेज है उससे क्या है कि मतलब ये मान लो बिना बात के डेबिट कर रखा है, परचेज बिना बात के डेबिट किया ना मैंने। तो जो परचेज है उसे कर दूंगा दोबारा क्रेडिट कर दूंगा, और जो मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी परचेज करिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो परचेज है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज देके चलनी है। देखो तो भाई मेरे पास क्या है कि जैसे मैंने क्या बताया था, हमने क्या किया, जो परचेज अकाउंट को बिना बात के डेबिट किया हुआ है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, और जो मशीनरी अकाउंट है उसे कर देंगे डेबिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और भाई है हमारे पास 50,000 से, और जो परचेज अकाउंट है टू परचेज अकाउंट है 50,000 से। फिर भाई जो मेरे पास फिफ्थ है वो कह रहे कि ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5,000 वाज पास थ्रू द सेल्स बुक। भाई मैंने यहाँ पे फर्नीचर बेचा है, ठीक है। फर्नीचर बेचने पे क्या किया, मैंने उसको सेल्स कर दिया। तो सेल्स देखो, फर्नीचर को मैंने बेचा, तो फर्नीचर बेचने पे हुआ ऐसा कि भाई मतलब कि मैंने ऐसा लिखा कैश से बैंक अकाउंट डेबिट, और टू यहाँ पे वही ना भाई इसमें पता नहीं लिखा कैश में किस में, ठीक है। कैश में मान लो, तो मान लो कि कैश से बैंक अकाउंट डेबिट, और टू मैंने सेल्स कर दिया। सेल्स के बदले हमने फर्नीचर बेचा है, तो फर्नीचर होना चाहिए। तो फर्नीचर तो भाई करा ही नहीं है, तो पहले फर्नीचर क्रेडिट होगा, सेल्स बिना बात के क्रेडिट था, उसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे
सेल्स अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट, और टू फर्नीचर अकाउंट कितने से? 5,000 से। ठीक है भाई, देखो ऐसी छोटी मोटी गलतियां दिख जाए तो आराम से कर लेना। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है ना, एक बार उसको देख लेते हैं कि जो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है। ठीक है, तो भाई अगली हेडिंग डाल लो,